हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी सुबह देखो कैसी हुई है कि सुबह से बारिश हो रही है। कुछ घंटों से तो बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है, लेकिन वेदर अच्छा हो गया है। एटलीस्ट गर्मी में तो राहत आई है। बहुत अच्छा वेदर लग रहा है। तो आज उठते ही सबसे मुश्किल वाला काम करा है कि मैंने तवा करा है। बहुत देर से इसे रगड़े जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोनों से रह गया है। बस थक गई अब मैंने उबाले हैं आलू, क्योंकि आज बनने वाले हैं आलू के परांठे। और ये थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, इसको भी ठिकाने लगाना है। तो इस पनीर को ठिकाने लगाने के लिए मैंने ये सोचा चलो पनीर पैटी बना लेते हैं, लेकिन ये ऐसे ब्रोकन है। बट ठीक है, देखेंगे कैसे ना कैसे एडजस्ट करेंगे और पनीर पैटी तो हम बना के रहेंगे। तो पनीर पैटी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, लाइक पनीर की भुर्जी बनाती हूँ। उसे अच्छे से पकाती हूँ, और ऐसे जैसे कि बिल्कुल पनीर की जो सब्ज़ी होती है उस तरीके से। फिर उसको जो अच्छे से पक जाती है, तब उसकी फिलिंग करती हूँ। और प्याज मैं ज़्यादा नहीं पकाती, क्योंकि प्याज जब मुँह में आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से सिर्फ मैंने बहुत हल्का सा इसको रोस्ट करा है कि हाँ, हल्की सी कच्ची छोड़ी है प्याज। बाकी मैंने वही मसाले डाले हैं जो पनीर भुर्जी में डलते हैं। सूखा धनिया, जीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी। और यहाँ पनीर को अपने हाथ से मसल के डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा था नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक शीट है ना, उसमें ही वो ये इनफ हो जाना चाहिए। वैसे भी और कोई है नहीं, ये एक ही शीट बची है, तो इसी में जितना होगा और जिस तरह से होगा उसी में मैं करने वाली हूँ। क्योंकि इसकी शेप थोड़ी ऐसी हो गई है बीच में से टूटने की वजह से ना। देखो कैसे और कितनी पैटी बनती है। तो जब तक ये फिलिंग हमारी फिल करने लायक ठंडी हो जाएगी, तब तक मैं प्याज कट करूँगी, जो कि मैं आलू के पराठे में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये शीट को मैंने भारी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐसे ये नॉर्मल हो गई है। अदरवाइज़ ये बहुत ही टाइट रहती है, क्योंकि ये फ्रोज़न होती है। तो यहाँ पे ये चार थोड़ी अटपटी सी शेप आई गई है, लेकिन एनी हाउ हमें पनीर को और इस शीट को दोनों को ठिकाने लगाना है, क्योंकि बहुत टाइम से बचे हुए थे। और मुझे था कि ठीक है, कुछ बन जाएगा ना तो कोई ना कोई खा ही लेगा। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें वेस्ट होने वाली थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे फिलिंग ज़्यादा भरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब ये सब्ज़ी बचे। मुझे ये है कि हाँ, जितनी भी बाद में वेस्ट हो जाती है, तो मुझे है कि हाँ, जितनी है वो इन्हीं शीट में कवर हो जाए। लेकिन इनकी शेप की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि किस साइड फिलिंग को रखूँ, कि ताकि ये शीट आसपास से अच्छे से लॉक हो जाए। आसपास से लॉक करने के लिए मैं इसमें लगाती हूँ पानी चारों तरफ, ताकि मैं इसको फ़ॉर्क से लॉक करती हूँ कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ये जो आटा है। फिर लॉक ईज़िली हो जाती है, फिर वो खुलता नहीं है पकने के बाद। अदरवाइज़ अगर ये टाइट रह जाता है तो साइड से खुल जाती है पैटी। लेकिन पानी लगाने की वजह से वो बिल्कुल टाइटली बंद हो जाती है। अभी मैं देखती हूँ इनकी शेप कैसे देनी है। लेकिन हाँ, किसी ना, क्योंकि कोई मेहमान को तो देना है नहीं, कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे इसको लॉक करने का। क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे कि ये शीट लॉक करनी। और अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं और आपको ये है कि ठीक है यार, इतना कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि पेट सा भर जाए, कि लंच या डिनर के टाइम पे आ रहे हैं और खाना बनाने का मन नहीं है, तो ये वो चीज़ है जो आप अगर कर लोगे ना, तो अच्छे से पेट भी भर जाएगा, एक नई चीज़ भी हो जाएगी, और सामने वाला खुश भी हो जाएगा, अरे वाह, ये आज तो नया आइटम बना है। और कुछ नहीं होता, ये आती है शीट, मार्केट से लेके आओ। और ये फ्रोज़न ही होती है, फ्रीज़र में रखी होती है, बाहर निकाल दो 5 मिनट के लिए, और पनीर तो पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है। भुर्जी की तरह इसको फिलिंग को बना लो। और अगर इसके अंदर आपको स्वीट कॉर्न डालना है, मटर डालना है, कुछ भी और डालना है, कुछ भी अपने मन से वेरिएशंस करनी है कर लो। मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला था। और इसको अब देखो मैंने जुगाड़ू वे से लॉक कर लिया है। और इसके मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन आप लोग कभी समोसे भी ट्राई कर सकते हो। मुझे इस शेप से याद आया कि हाँ, कभी समोसे भी ट्राई करने चाहिए। तो मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे। वो पिछले 10 मिनट से चल रहा है, जब से मैं तैयारी कर रही हूँ। अब मैं इन्हें रख लूँगी और पकने दूँगी। और अब यहाँ पे हो गई आलू के परांठे की तैयारी। तो आलू के परांठे के लिए मैंने ये प्याज कट करी है, और आलू को इतना उबाल लिया है कि मैश इजीली हो जाए। तो आलू के परांठे अगर बहुत अच्छे बनाना चाहते हो, तो उसका दो ही गोल्डन रूल होते हैं। एक तो आटा सॉफ्ट लगाओ, और जितना सॉफ्ट आटा है उसी हिसाब से आलू होने चाहिए। मीन्स इतने कि जिससे टिक्की बन रही हो, ना तो अलग अलग खिल रहे हों, लाइक हट रहे हों, और ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक पानी वाले हों। बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जिससे अच्छी
सी पिट्ठी बन जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च मैं डालती हूँ क्योंकि मैंने लाल मिर्च बहुत थोड़ी ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर ज़ोर जो रहता है वो हरी मिर्च पे रहता है, स्पेशली शान के बाद। मैं कभी इतनी मिर्च नहीं लेती थी और हरी मिर्च तो मेरे लिए ऐसी होती थी कि कभी अगर आ भी जाती थी मेरे खाने में तो मैं निकाल के रख देती थी या फिर खाना खाती ही नहीं थी। लेकिन जब से शान हुई है मेरा ऐसा टेस्ट चेंज हुआ है ना, प्रेगनेंसी में मैंने इतनी मिर्च खानी शुरू कर दी थी और अभी तक ही ऐसा है कि मैं अपने खाने में मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ, हरी मिर्च। और लाल मिर्च में तो मैं शुरू से ही बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मैं स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। लेकिन लाल मिर्च की जगह मैं वो हरी मिर्च इसलिए यूज़ करनी शुरू करी है क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी के बाद से मेरा पूरा टेस्ट चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, और अगर धनिया होता तो मैं धनिया ज़रूर डालती, धनिया से और अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने ऐड करी है प्याज़, और सबका अपना-अपना टेस्ट होता है। मुझे ना प्याज़ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर आलू के पराठे, इसलिए मैं प्याज़ ज़रूर ऐड करती हूँ। साथ में अमचूर पाउडर है तो वो डाल लो, नहीं है तो मैं ये चाट मसाला डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर अमचूर होता है और इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है, चटपटा टेस्ट आ जाता है। क्योंकि पिट्ठी का अगर मसाला तेज़ होगा तभी पराठे में टेस्ट आएगा, अगर वही फीका है ना तो आटे मिलके वो और फीका-सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मैं आटा इस मशीन से ही करती हूँ क्योंकि जब से शान हुई है ना, शान के टाइम पे ही मुझे आटे वगैरह और ज़्यादा चलने-फिरने के लिए मना कर दिया था, तब मैं ये मशीन राहुल लेके आए थे। तब से और आज तक इस मशीन में ही हो रहा है पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं। क्या बात बोली इसने? वही रेन हो रही है। नो नो मोर। ये देखो यहाँ पे इसने हाउस बना रखा है ब्लैंकेट का, और यहाँ पे अंदर बैठ के खाते हैं ये दोनों, ये देखना। खा लिया? खाना ले आऊँ अब? नहीं बस हो ना, मीठा इतना ज्यादा नहीं। ओके। हटो हटो हटो। और क्या रहता है? अब क्या लोगे? जी ओके। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि इसके बाद मुझे बनाने हैं लड्डू, और लड्डू में बहुत मेहनत लगने वाली है। इस वजह से मैंने ये सोचा है लंच और डिनर में आलू के पराठे ही रखने वाली हूँ। मैं पहली रोटी गाय की निकालती हूँ, यहाँ पे कोई गाय नहीं होती तो फिर मैं चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, लेकिन पहली रोटी मैं निकालती हूँ। शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये गाय नहीं तो एटलीस्ट मैं चिड़ियाओं को डाल दूँ, लेकिन पहली रोटी मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछों को ज़्यादा फिलिंग वाला मोटा पराठा अच्छा लगता है, कुछों को पतला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे पतला अच्छा लगता है क्योंकि मैं वो ज़्यादा अच्छे से करारा सीख पाता है, लेकिन राहुल को ज़्यादा फिलिंग चाहिए होती है तो उनका थोड़ा सा थिक बनता है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मुझे करारी रोटी, करारे पराठे, करारी चीज़ें बहुत पसंद है। इस वजह से मैं अगर पराठे या फिर रोटी दोनों चीज़ में ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप करारे चाहते हो, अच्छे सिके हुए चाहते हो, कर वाली चीज़ चाहते हो, कड़क चाहते हो, तो उसको रोटी को अच्छे से सिकने दो दोनों साइड से। लाइक कहीं से भी कच्चा कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और परांठों को मैं करारा सेकने के लिए यही करती हूँ कि मैं बार बार बिना घी लगाए उसको अच्छे से सिकने देती हूँ, फिर उसके बाद जो बिना घी के ब्राउन हो जाता है फिर घी लगाती हूँ। तो जो मसाला मैंने पनीर पैटी के लिए बनाया था ना, वो मसाला बच गया था, इस वजह से एक मैं पनीर का परांठा बनाने वाली हूँ। अगर आप कोई भी ऐसी फिलिंग है जो आपकी फट रही है, नहीं बन पा रही है, तो उसमें थोड़ा सा छौंक लगा दो, उसको हल्का सा पका लो गैस पे, तो बहुत इजीली फिल हो जाती है। अगर कोई ऐसा मसाला है जो लाइक आपने कल बनाया था, आज फिलिंग करते हुए उसके अंदर नमक की वजह से वो थोड़ा फट रहा है, तो आप उसके अंदर हल्का सा छौंक लगा के उसको पका लो, फिर वो बहुत आसानी से फिलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ अपने लिए ये एक पनीर का पराठा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा किसी को पसंद ही नहीं है पनीर का पराठा, क्योंकि वो पनीर का पराठा इतना सॉफ्ट बनता नहीं है, इस वजह से। तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि और किसी को पसंद नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं चाय छोड़ चुकी हूँ, मेरी बहुत बुरी हैबिट थी कि पराठों के साथ चाय वगैरह लेने की, तो यहाँ पे मैं चाय ना लेके आज कॉफ़ी बनाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे ये बच्चों का परांठा है। बच्चों का परांठा मैं ऐसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेती हूँ, स्लाइसेस कर लेती हूँ, इससे ये बहुत इजीली खा लेते हैं। वरना अगर ये खुद बाइट ऐसे लेते हैं ना तो ये गिरा देते हैं चारों तरफ आलू वगैरह। अगर ऐसे कट करके लेते तो बहुत नीटली कट होता है और खाते टाइम आसपास कुछ चीज़ें गिरती भी नहीं है। ये है मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता तो बता देती हूँ कि मैं 12 बजे से पहले कुछ खाती नहीं हूँ और कोशिश मैं यही करती हूँ कोई ब्रेकफास्ट नहीं करूँ, सीधा मैं लंच करूँ। तो ये मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही है। और जिसमें कि लास्ट में मैं ये परांठा नहीं खा पाई थी, सिर्फ मैं पैटीज़ ही खा पाई थी। और क्यों? क्योंकि बहुत हैवी हो गया था और मैंने ये सोचा है कि मैं स्मॉल स्मॉल ही मील लिया करूँगी। तो ये किया के कैफ़े से क्या क्या बना के लेके आए हो किया आप? पैनकेक एंड मैकरोन। ओह थैंक यू। और देखो क्या करने में लगी हुई है। ये शानू ध्यान से बच्चा। मेरा मैकरोन। ओह थैंक यू। नो अरे वो पहले खाएगी। नो नो। छोड़ दो शानू, कोई नहीं, छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो। थैंक यू। ये मेरा एवरीडे रूटीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाते पीते हैं तो इस वजह से बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं और मैट पे भी गिरा देते हैं। इसलिए यहाँ पे वैक्यूम करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये काम भी करना ये लोग बहुत मुश्किल कर देते हैं, बट समहाउ आई मैनेज टू डू इट एवरीडे। ओके तो यहाँ पे क्या ने स्कूल खोला है, मुझे ज़बरदस्ती स्टूडेंट बना रहा है क्योंकि मैं काम वगैरह छोड़ के जब मेरे रेस्ट करने का टाइम है तो मुझे प्ले करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं रेस्ट कर ही नहीं सकती हूँ। तब क्या मुझसे कह रही है कि आप स्टूडेंट बनो यहाँ पे आके प्लीज़। मैंने बहुत कोशिश करी अवॉइड करने की लेकिन कर नहीं पाई। और यहाँ पे अब ये शायद ये एक टेबल है, वहाँ पे ये इसका बोर्ड है और ये पूरा क्लासरूम बनाया है। यहाँ पे बुक्स वगैरह है और मेरा बैग भी है। क्या मेरा बैग का है? हाँ वो मेरा बैग बनाया है इसने। तो ये सब है जो मुझे करना पड़ रहा है। Student, हेलो मैम। today we're gonna write about the teddy bear. Teddy bear, okay. How many lines do we have to write about teddy bear? 20. 20 lines, that's a lot. एक और स्टूडेंट आ गया है मैम, दूधू लेके आ गया अपना। Okay, तो आपका lunch है, आपका lunch। हाय कम सिट। तो अब मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। और जब मेरे घर में बेसन के लड्डू ख़त्म हो जाते हैं हफ्ते 10 दिन में दोबारा से बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मेरे हेयर और स्किन बहुत अच्छी हो जाते हैं और मेरे लिए ये एक हेल्दी फॉर्म ऑफ मीठा है। अगर मुझे मीठे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको खा लेती हूँ बिना गिल्ट के। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं घी के अंदर पूरे अच्छे से उसको भूनती हूँ जब तक वो ऐसे पानी जैसा नहीं हो जाता। बेसन को भुनने के बाद मैं, जब तक ये बेसन भुन रहा है, मैं साइड में इलायची पाउडर तैयार कर लेती हूँ। इलायची पाउडर मैं कैसे तैयार करती हूँ कि इलायची के छिलके निकाल के उसको पीसने के बाद जब मैं इसको डालती हूँ तो मैं छन्नी के थ्रू डालती हूँ ताकि सिर्फ चूरा चूरा गिरे, मोटी मोटी चीज़ें ना आए, क्योंकि वो मोटे दाने मुँह में आते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं। इस वजह से मैं इस तरीके से डालती हूँ। और बीच में इसने का रोना चालू रहा और बेसन के लड्डू या ऐसी सब चीज़ें बीच में इंटरप्शन हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं तभी गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा पुराना काम है और बच्चों को ऐसे करना भी वो नेचुरली है कि वो बीच में किसी ना किसी रीज़न से आएंगे। इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये मैंने केसर के कुछ जो पेटल्स हैं, जो दाने हैं, वो ठंडे पानी में भिगो के रख दिए थे। ये लास्ट स्टेप होता है। गैस बंद करने के बाद मैं ये थोड़ा सा दूध डालती हूँ। इससे जो दरदरापन आता है, दानेदार हो जाता है बेसन के लड्डू। और इसमें मैं डालती हूँ ये सीड्स का पाउडर और नट्स का पाउडर। तो सबसे पहले मैंने डाला है नट्स का पाउडर। इसके अंदर सारे नट्स है, इसके अंदर होते हैं काजू, बादाम, अखरोट और यहाँ पे मिलते हैं हेज़ल नट्स, तो वो भी थे। तो वो रोस्टेड ऑलरेडी आते ही हैं, सिर्फ मैंने पीस के वो डाल दिए थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा सीड्स भी रोस्टेड थे लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बन पाता, इस वजह से मैं उन्हें एक और बार रोस्ट कर लेती हूँ। और आलमंड्स तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो इसमें भी आते हैं जो मिक्स वो है मेरे पास सीड्स का, क्योंकि वो ऑलरेडी पैकेट के अंदर ही मिक्स आते हैं और वो जो नट्स वाले थे उसके अंदर में मिक्स आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चूरा बच गया जो मैंने जो कटोरी में खाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं और अब मैं इन्हें कंटेनर में डाल रही हूँ। तो मैंने इन्हें 3 कंटेनर्स में डाला क्योंकि 2 को मैं ऐसे रख देती हूँ साइड में और एक छोटा सा कंटेनर जो ऊपर हमेशा रहता है ताकि सामने नज़रों में आते रहे और मैं खाती रहूँ। और अब हम कर रहे हैं वॉक की तैयारी, हम वॉक पे जाने वाले हैं। बस। ओके।
बस अब ठीक है। अरे बस क्या उसको नहीं करना होगी। अरे प्लीज मैं क्या शादी को ऐसे ही वॉक करा सकते हैं मेरा प्लान। नहीं, प्लीज किसका वेट कर रहे हो? आ जाओ। देखो कैसे चलती आ रही है। पेंगुइन आ जाओ, पेंगुइन आ जाओ पेंगुइन। क्या हर जगह बोलती है मम्मा ये वाला पैट कर लूँ, ये वाला पैट कर लूँ, मीन्स की से टच कर लूँ ऐसे। अच्छे लग रहे हैं आपको फ्लावर? ब्यूटीफुल। चलें अब? चल। बहुत सोना। आई लव नेचर। मुझे फ्लावर्स, ट्री सब अच्छा लगता है। तो आ गए हैं हम अपनी उसी फेवरेट लेक पे। एक्चुअली ये पास पड़ती है और इसका जो वे है ना, पड़ती तो वो दूसरी वाली भी पास है, लेकिन इसका वे थोड़ा सा सेफ है कि थोड़ा सा स्ट्रीट्स के थ्रू निकल के आता है। दूसरी वाली मेन रोड से है, इस वजह से हम यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे स्लाइड्स भी खैर वहाँ की स्लाइड्स भी अच्छी है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंडली फील करती हूँ, कंफर्टेबल फील करती हूँ आना। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने एंटर करके भी रेस्ट करने लग गए। हाँ जी, टूट हटाना है। टूट का मीनिंग होता है खोल दो। तो ये हमारे सामने का व्यू है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ब्राइट सन था, बिल्कुल आंखों के आगे आ रहा था और स्टॉलर ले जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो हम आते टाइम बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से ना सनसेट बड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी है ना। आज वेदर फिर भी अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि बिल्कुल धूप में जाके बैठ जाए। ये देखना, ठीक है थोड़ी देर बिजी रहेगी, इतना बैठे रहेंगे फिर चल देंगे। ओह मेरी क्यूटी कितनी है। अरे क्या दीदी को छोड़ के आगे रन करके आ गए। देखना अब कैसे रन करके आएगी। कोई आता जाता है ना तो ये रुक जाती है। अभी लेक को देख के बोल रही थी वाव। चलो आ जाओ। ओहो हाथ ऊपर चढ़ा के और रन करते चली जाती है। चलो चलो कीप रनिंग। हम चले जा रहे हैं। ये बैठ गई है, बैठी गिरी है। आ जाओ। इतना टाइम तो ना हमें पूरा ऐसे चल के आने में नहीं लगा जितना शान ने बस इतना ही 500 मीटर चलने में लगा दिया। मैं खड़ी हो गई, तब से वाव वाव करी थी। मैंने कहा चलो एक बार से खड़े होकर दिखाई दी। आज रेन हुई है ना, इसलिए अच्छा फ्लो है, इसलिए और ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं नेक्स्ट डे आई थी, मतलब कि जब मैं फर्स्ट डे था मेरा, उससे नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में आए थे और हम लोग यहाँ आके बैठे थे। और यहाँ पे इंडिया में हमने सबसे कॉल करके बोला था कि हाँ वी हैव रीच्ड, और देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सीरियसली ऐसी ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग वाली प्लेसेस और पार्क हैं यहाँ पे। आओ बैठो, पिकनिक करो, रिलैक्स करो। इवन बर्थडे पार्टीज वगैरह भी होती है यहाँ पे। कि आप इस पे सिट हो जाओ, मैं इसको पे बिठाती हूँ इसको। ओके देखो ये वहां से क्रॉस करते हुए आई है, किया को पहचान लिया इसने। हाय कैटी।
शानू कैट कैट कैसे करती है? इसको तो और लव यू कर रहा है। ऐसे करके बिकॉज़ उसको पैक चाहिए ना। ओके। तो आके मैंने बनाया डिनर। तो डिनर में भी आलू के परांठे हैं, क्योंकि आज मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, तो मैंने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था कि डिनर में भी मैं आलू के परांठे ही बनाने वाली हूँ। तो इस वजह से मैं और बच्चे दोनों आलू के परांठे खाएंगे और अब सो जाएंगे। ब्रश करो अच्छे से। आइसक्रीम खाएंगे ना अभी? अच्छे से करो। वेरी गुड गर्ल। अब मैं इन बच्चों को सुलाने वाली हूँ। वैसे कोशिश ही रहती है मैं 10 बजे जाके लेटती हूँ, 11:30 बजे आते थे कल शान ने, इसलिए आज थोड़ी सी और जल्दी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कब तक सोते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि हाँ अच्छी लग रही है। और अगर इस चैनल के बारे में ऐसा कुछ भी लगता है कि हाँ शेयर करने लायक है तो शेयर करना ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना का ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। बाय।